बात हुई पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 18वें मैच की, जो कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लेडिएटर हुआ और शिकस्तों का सिलसिला जो मुल्तान सुल्तान की टीम की जानिब से जारी है। उनके बैटिंग ऑर्डर पर हम बात कर रहे थे। बट साहब, जो ब्रेसवेल है बड़ी उम्मीदों के साथ लाया गया, उन्होंने पाकिस्तान को T20 सीरीज भी हराई और उन्होंने लीड भी किया न्यूजीलैंड की टीम को। तो जब उन्हें लाया गया तो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस उस तरह से नजर नहीं आई। हालांकि न्यूजीलैंड की ये वो टीम है जो कि मेरे ख्याल 2 साल में कोई 5-6 दफा तो आ चुके हैं और डेरिल मिचेल ने कहा कि इट फील्स लाइक आवर सेकंड होम। तो ब्रेसवेल की क्या आपको नजर आ रहा है कि वो कहां पर स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं मुल्तान की जानिब से? देखिए, ब्रेसवेल हैज प्लेड वेरी वेल फॉर न्यूजीलैंड, लेकिन मुल्तान की शायद वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो वो टीम ही इस तरह की खेल रही है कि बीच में वो भी बिल्कुल मिक्स ही हो गए हैं। और बहरहाल इट इज नॉट एन एक्सक्यूज। एज अ प्रोफेशनल यू नीड टू वर्क आउट अ वे। बॉलिंग भी उन्होंने इतनी अच्छी नहीं की। बिल्कुल ऐसे बॉलिंग पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले ट्राई नेशन में, या जब वो आए हैं उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है। न्यूजीलैंड में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अभी थोड़ा बिलो पार खेल रहे हैं। तो शायद जब टीम की स्ट्रीक अच्छी ना हो, शायद जब चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान ना जा रही हो या एनवायरनमेंट आइडियल ना हो, तो अच्छे खासे प्लेयर भी उसमें कह लें कि वो फिर उन जैसे ही लगना शुरू हो जाते हैं, या वो पार्ट ऑफ द सिंकिंग बोट बन जाते हैं, वो जो कि इस टाइम मुल्तान की टीम बनी हुई है। तो डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट, यही मैं कहता हूँ ना कि जो कोचिंग हमें आजकल कोचिंग दिखाई जा रही है, बाजू सीधे टांगे ऐसे, जो कि टेक्निक है जो जरूरी है एट ए यंगर एज, लेकिन एट a level which is international, which is most competitive, जहाँ पे एथलीट्स टॉप ऑफ देयर गेम स्किल लेवल्स के होते हैं, वहां पे फिर मेंटल अप्रोच की बात होती है। वहां पे फिर एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें लोग प्रॉस्पर कर सके, जिसमें लोग इजी हो, उनका ध्यान अपनी स्किल्स की तरफ हो, मैच जीतने की तरफ हो, निटिंग निटीज में ना हो। ठीक है, ए ना चल रहे एनु पूछो मैनू क्यों नहीं पूछा, उन्होंने क्यों नहीं पूछा। ये चीजों से मुबारक जो ड्रेसिंग रूम होते हैं ना, जहाँ रोल डिफाइन होते हैं, जहाँ हर बंदा अपने काम की कैपेसिटी का डिसीजन मेकर होता है, वहां पे चीजें प्रॉस्पर करती हैं, वहां पे लोग प्रोग्रेस करते हैं, वहां पे आउटपुट अच्छी आती है। जहाँ पे हर कल एनु पूछ लो वहां पे काम खराब होता है। तो प्रॉब्लम जो आप देखते हैं एनवायरमेंटल, जब कोई कोचेज आते हैं और वही टीम क्लिक नहीं करती, और कभी कोई कोचेज आते हैं तो वही टीम जो है वो अपने से बहुत अच्छी आउटपुट देना शुरू कर देती है। तो ये एनवायरमेंट क्रिएट करना होता है। एंड आई थिंक के एनवायरमेंट देखी जाए तो इस टाइम, या ओवरऑल देखा जाए तो माहौल टीमों का, डीन जोन्स थे उनके होते हुए, चाहे वो इस्लामाबाद के थे चाहे कराची के थे, वो देखे तो उधर भी जीते। ठीक है, इसी तरह आज माइक हैसन है वहां पर, वो भी कोई क्रिकेटर तो नहीं है, वो तो कोच है, सॉर्ट ऑफ डायरेक्टर जो गिव एडवाइजेस। उन्होंने हर चीज का अलग कोच रखा हुआ है। वो लग रहा है टीम अपने अपने काम में सारे मस्त है, कोई किसी को छेड़ नहीं रहा। इसी तरह जो आपको नजर आती है इंटरनेशनल टीम है, वहां पर भी आप देख लीजिए कि रवि शास्त्री जब थे तो उनका ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट क्या था, या ड्रेविड के टाइम या बॉब वुलमर के टाइम पाकिस्तान का एनवायरनमेंट क्या था। ठीक है जी, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आप अपना एनवायरनमेंट कैसा रखते हैं। और कई दफा पे चीजें नहीं भी सही जाती, देयर इज नो फॉर्मूला व्हिच विल विन योर गेम एवरी टाइम, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर। ये बड़ा इजी होता है कि ब्लेम कर देना, देखो जी यार ठीक नहीं है। बट देन द पीपल हु हैव डन वेल, जिन्होंने अच्छा किया हुआ है, और अगर वो कोई गलती कर रहे हैं, दे कैन आइडेंटिफाई दैट। बट ऐसा कोई बंदा और फॉर्मूला नहीं है जिससे कभी गलती नहीं होगी, जो हमेशा जीत के देगा, ऐसा कोई नहीं। ये एनवायरनमेंट की बात करें, माहौल की बात करें, सब उसका सारा माहौल तो अली तरीन साहब ने खुद ही फील्ड पे वहाँ पे भी आ जाते हैं जब प्रैक्टिस हो रही है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी काफी बात की थी इसके ऊपर कि ये जो ओनर्स हैं टीमों के, इनका जो इन्फ्लुएंस है और इनके जो ड्रेसिंग रूम तक रसाई है, ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बल्कि डकआउट के अंदर भी ये बैठे होते हैं। अब अली तरीन साहब जो है वो जाहिर है उन्होंने इस टूर्नामेंट से पहले PSL में होने वाली हर चीज़ के ऊपर मेरा ख्याल है कोई ना कोई बात उन्होंने की है। उन्होंने PSL के एंथम तक को भी उसके ऊपर भी तबसरा कर छोड़ा। तो इस तरह की सारी बातें जब से वो करना शुरू हुए हैं, उसमें से सिर्फ मेरा ख्याल है कि एक बात अब तक उन्होंने नहीं की, और वो है उनकी टीम की अपनी कारकर्दगी। तो इस तरह की चीजें भी जाहिर है कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो डाल रही होती हैं। ब्रेसवेल की अगर आप बात कर रहे हैं तो ब्रेसवेल ने 81 रन अब तक स्कोर किए हैं, 7 मैचों में सिर्फ वो 6 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। और कल के पिच पर मतलब उनके लिए बात करना इसलिए जरूरी था कि कल की पिच तो उन्हें सूट भी करती थी, लेकिन टीम का मोमेंटम भी जो है वो खराब चल रहा है, उनकी अपनी फॉर्म भी नहीं जा रही। कैच भी उनसे एक दिन मिस हो गया, लाहौर वाले मैच में बहुत क्रूशल कैच था, जो अगर वो कर ले तो शायद वहां से वो मैच बना जाते। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर थे जिनकी वजह से मुल्तान सुल्तान की टीम तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। उनके कप्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी ये बता पा रही हैं कि उनके कप्तान भी जो है वो
मेंटली अलाइन ही नहीं कर पा रहे हैं उस टीम के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सलमान भी, वैसे तो इनके मेजर जो मसला था वो बॉलिंग के साथ था मुल्तान की अगर बात की जाए, लेकिन कल ऑल दो स्कोर बहुत हो रहा था बैटर्स, लेकिन उबैद शाह ने एक ओवर में 17 रन दिए हैं, ठीक है। आपको लगता है कि इनका भी वही हाल है शाहीन शाह अफरीदी वाला? अभी तो वैसे ही इज टू यंग, लेकिन वो बहुत जल्दी गिव अप कर गए। कल उन्होंने, हमने देखा कि उसके बाद वो समझ नहीं आया, अगर एक बाउंड्री लगी या 2 बाउंड्री लगी है तो उसके बाद वो वापस ट्रैक पर आ नहीं पाए। तो अभी तो ये वो स्टेज है जिसमें बहुत कुछ सीखना है, तो ये वाला प्रोसेस कितनी जल्दी अडॉप्ट करना जरूरी होता है एक बॉलर के लिए? देखिए हमजा, ये तो अभी आप एक टीनेजर की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी बियॉन्ड हिज इयर्स खेल रहा है, जो कि आई थिंक इस उम्र में इज ब्रिलियंट, ठीक है, और आगे जाके वो और अच्छा हो जाएगा। और अच्छी बात है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, ही इज इन गुड हैंड्स। द पॉइंट इज कि जब आपकी टीम हार रही है और यू कांट फाइंड अ वे टू विन, और उस दिन आप 90 पे आउट भी हुए हैं और आप बॉल कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है एक बैट्समैन हट के चला रहा है, कोई पीछे लग रही है, कोई इधर लग रही है, तो ऐसे में बॉलर के हाथ में फिर ज्यादा चीजें रहती ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं तो बिल्कुल नहीं उसको देख के डिसअपॉइंट हुआ, मुझे तो उसको देख के खुशी हो रही है। द वे इज वर्किंग हार्ड, इज लुकिंग फिट, वो तेज बॉलिंग कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और कल भी कोई उसको कंफर्टेबल शॉट नहीं लगे। एक जरूर रैंप शॉट उसे लगा है, ठीक है, विच इज द यूज ऑफ हिज पेस, जो कि उसकी पेस की वजह से छिक्का हुआ, और साउथ ने बड़ा आला खेला, उसको लेट तक बॉल को देखा, उसने पूरी नजर रखी है बॉल पे। वो एक कारीगर बैट्समैन का शॉट था, जो कि पाकिस्तान का वाइस कप्तान है टेस्ट क्रिकेट में, उसकी बड़ी सेंचुरी है, लेकिन जो उसको पुलने लगी हैं या जो उसने तेज गेंद की हैं, वो कोई इतनी कमांडिंग शॉट्स नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि उसने ठीक बॉलिंग की है। बात यह है कि जब आपके पीछे रन ही नहीं है तो आप तो हर बॉल पे विकेट लेने जा रहे हैं, तो जब आप हर बॉल पे विकेट लेने जा रहे हैं तो फिर जितना चांस विकेट लेने का उतना ही चांस स्कोर होने का भी, क्योंकि आप लाइन लेंथ तो सोच ही नहीं रहे, और फिर जब आपके हाथ में गेंद आया तो कितने रन पीछे बचे हुए थे। बिल्कुल सही है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना, इनको जब तक आप अकाउंट में ना लें, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर ना करें, तो जो आउटकम है थिंकिंग का वो नहीं सही निकलता। जैसे अभी अहमद ने बताया ना, देखने का तरीका, जिसने मैच देखा होगा, जिसको समझ होगी, वो कहेगा यार रिजवान तो बड़ा अच्छा खेला, जो जिसे नहीं पता होगा उन्हें कहना है देखो जी इन्हें तो 44 के अंदर में 44 किया, तो बाकियों ने तो फिर मारना ही था ना। वो बिल्कुल ऐसी ही कैलकुलेशन है। तो मेरा ख्याल है उबैद शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और पाकिस्तान के लिए उसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है वो। और अली रजा हो गए, उबैद शाह हो गए, बड़ा दे आर गुड साइंस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। पीएसएल सीजन 10 का पहला मैच भी इन्हीं दो टीम्स के दरमियान हुआ और इस्लामाबाद ने वहीं से फतवात का सिलसिला शुरू किया। 8 विकेटों से वो उन्होंने मैच जीता इस्लामाबाद ने, क्योंकि लाहौर की टीम जो 139 फॉर ऑल हमने देखा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की। फ़खर जमानी चले और नईम उस मैच में भी नहीं चले थे, अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा स्कोर किया था। लेकिन आज फिर मैच नंबर 19 लाहौर के कदाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड है। असलाम भी, क्या लगता है आपको? अभी इस विकेट की बात की है, चूंकि आज भी उसी सॉइल ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे है, तो फास्ट बॉलर के साथ ही लाहौर कलंदर को जाना चाहिए, जमान को ऐड करना चाहिए, या फिर आसिफ अफरीदी एक स्पिनर बीच में होना जरूरी है? देखिए ये जो पिच आपने कल देखा है, इस पे तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, ठीक है, बट देन दोस फास्ट बॉलर्स नीड टू डिलीवर एज वेल ना। वो आउट भी तो करें ना, वो खाली खेले ही ना। जैसे क्वेटा के बॉलर आउट कर रहे हैं, इस्लामाबाद के बॉलर विकेट ले रहे हैं, सो लाहौर हैज टू पिक अप विकेट्स, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि लाहौर को खिलाना चाहिए सलमान मिर्जा को, वो उनको खिला ही नहीं रहे। वो देखे ना, आप करंट फॉर्म्स को यूटिलाइज ही नहीं करते। वो बंदा अभी नेशनल T20 में बेस्ट बॉलिंग करके आ रहा है, ठीक है, वो पेसी भी है, उसका बॉल आगे से लेट स्विंग भी होता है, उसका चेंज ऑफ पेस भी अच्छा है, ठीक है, और वो 140 पे बॉलिंग करता है। जिनको लाहौर ने खिलाया क्या कि वो 140 वाला है, उसने तो 140 पे गेंद किया ही नहीं, उसकी तो एवरेज पेस 130 थी, ठीक है। वो भी यंगस्टर है, हो सकता है वो सही कह रहे हो सकता है तेज हो सकता है उस दिन उससे ना हुई हो, ठीक है ना। वो पहला मैच था, 9 बॉलें हो गई, स्कोर भी इतना नहीं था, वो बच्चा है, वो भी कोई इतना तो नहीं है कि हम उसको कुछ खुदा न खास्ता उसको कोई क्रिटिसाइज करे। बट वो जब एक बंदा परफॉर्म करके बैठा हुआ है, हो सकता है उन्हें मर्जिंग कैटेगरी का इशू भी हो कि जी नईम भी कुछ नहीं कर रहा, नीचे सबको खिलाया, वो भी अच्छा नहीं रहा, वापस नईम पे चले गए। बट देन दे हैव टू प्लान बेटर, दे हैव टू प्लान बेटर, ठीक है। बहुत लाहौर और मुल्तान दो ऐसी टीम है जिन्होंने कुछ ऐसे प्लेयर्स को भी लेट गो किया जो उनकी तरफ से अच्छा खेल रहे थे। और अब मुल्तान तो खैर उसकी वजह से काफी स्ट्रगल कर रही है। उन्होंने अब्बास को छोड़ा, उन्होंने खुशदिल को छोड़ा, और भी 1-2 को उन्होंने छोड़ा। तो लाहौर का ये है कि यस दे आर ना कोई उन्होंने बहुत बुरा खेला है, ना कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला है, बट दे नीड टू
कि कौन, और मेरा ख्याल है कि इस पिच पे 4 फास्ट बॉलर बनते हैं और फिर उन्हें अच्छी बॉलिंग भी करें। इस्लामाबाद को आउट के बगैर मैच जीतना मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए, आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अहमद साहब, अभी नईम की बात हो रही थी, सिकंदर रजा ने भी मेरे ख्याल नईम के बारे में कुछ कहा है, तो उससे लगता है कि नईम तो बाहर नहीं होने वाले, नईम को ये कैरी कर रहे हैं। जी, सिकंदर रजा ने कहा है कि मोहम्मद नईम जो है वो अभी ज़ाहिर नए हैं हमारे साथ, उन्होंने अपने जो पोटेंशियल है वो दिखाया है, कैंप्स के अंदर भी, ट्रेनिंग में भी वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए हैं, तो उनको अभी टाइम चाहिए। ज़ाहिर है वो यंग हैं, अभी जेलिन हो रहे हैं, अभी चीज़ों को समझ रहे हैं, उस तरह से बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी वो नहीं खेले में, तो उन्होंने तो बैक किया है मोहम्मद नईम को, और यही लग रहा है कि मोहम्मद नईम जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस टीम के साथ। तो पर्थ की पिच, जी नहीं, पर्थ की पिच की भी अगर आप बात करें तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था, खेला ही नहीं है। हाँ, वो खेला ही नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि जो कह लीजिए कि जितने भी बच्चे डेवलपमेंट प्रोग्राम के थे लाहौर कलंदर्स के, वो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपोजर उनका मिनिमम है, या नहीं है या बेयर मिनिमम है। तो दिस इज समथिंग, देखें अगर तो उनकी होती ना कोई ग्रेड 2 की टीम या ग्रेड 1 की टीम, या वो उस तरफ प्रोग्रेसिवली उस तरफ जाते, T20 से आगे देखते, तो उनके प्लेयर सिस्टम में जाके और अच्छे प्लेयर बनते। That is why, this is one of the reasons why they always struggled with producing a batter जो कि प्रॉपर बैट्समैन हो, सिस्टम से आया हो। एक ताहिर बेग में उन्होंने कुछ अरसा इन्वेस्ट किया था एंड ही लुक्ड गुड, बट देन वो इधर उधर से डोमेस्टिक क्रिकेट इधर उधर खेलता फिर रहा था। वो बाद में उसने उनको ज्वाइन किया, वो वाज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन आई डोंट नो बाद में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन सिकंदर सही कह रहे हैं कि जो नईम है इनका इतना एक्सपोजर नहीं है डोमेस्टिक, और वो नजर आता है, उनकी अप्रोच में नजर आती है वो कमी। अच्छा इसमें मैं अब देखें जो प्लेयर कैंप से आए हैं, इस तरह मतलब हाई स्ट्रोक के बारे में मशहूर है कि वो कैंप से एक आए थे, उसमें वो टीम में सेलेक्ट हो गए, तो अब कैंप से जो प्लेयर आता है उसको कौमी टीम में खिलाना, ये मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो मसला लाहौर कलंदर्स का नहीं है, मसला तो पीसीबी का है ना, कि जिन्होंने इन कैंपों से लड़के उठाए और उन्होंने डायरेक्ट टीम में इंडक्ट कर दिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाए बगैर, जिसका नतीजा यह निकला कि अब मतलब यंग लॉर्ड भी आती है और वो ये सोचती है कि हम पीएसएल खेलेंगे तो हमारी पाकिस्तान की टीम में जगह बनेगी, हालांकि पाकिस्तान की टीम में जगह बनाने का प्लेटफॉर्म पीएसएल नहीं है। मैं पर्थ की पिच के बारे में एक बात सिर्फ यहाँ पर ऐड कर दूं 1 मिनट के लिए, कि पर्थ के अंदर भी जो है वो जो एवरेज T20 स्कोर है वो 155 है, तो अगर पहले बैटिंग भी आ जाती है तो आपको कम से कम पार स्कोर तो करना है ना उस पिच के ऊपर आने के लिए, तो उसके लिए जरूरी है कि 20 ओवर खेलें। तो अगर 4-5 आउट हो भी गए हैं तो फिर कोशिश करें कि 20 ओवर पूरे खेल लेंगे। सलमान भाई, एंड पर हु आर यू लुकिंग फॉर, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद? मैं ये चाहूंगा कि लाहौर जीते, वो इसलिए कि इस्लामाबाद बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है और इस्लामाबाद फेवरेट है इस मैच की, ये भी मैं साथ बोल दूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि लाहौर जीते। थोड़ा इस्लामाबाद भी लगे कि इन्हें हराया जा सकता है, थोड़ा बाकी टीमों में भी बिलीफ पैदा हो, थोड़ी पीएसएल और इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि अगर एक टीम नॉन स्टॉप सिर्फ जीतती जा रही है तो वो फिर कंपटीशन हेल्दी नहीं लगता। ठीक है, एक तो हम लाहौरी हैं, वी वांट लाहौर टू विन, ठीक है, हालांकि बहुत सारे लाहौर के प्लेयर दूसरी टीम में भी हैं, बट ये टाइटल्स ऐसे हैं ना टीमों के, तो लाहौर की टीम से हो सकता है कि दूसरी टीमों में लाहौर के प्लेयर ज्यादा, बट देन इट्स लाहौर, ठीक है, तो वी वांट लाहौर टू विन, बट फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन भी जब एक ही टीम जीतती जाएगी वो भी फिर मजा नहीं आता टूर्नामेंट देखने को।